आप सोचिए, अब ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे ही देश के विपक्षी नेता क्या करेंगे। इसीलिए हमने आपको कहा, सच समय लेता है, धीरे धीरे आपके सामने आता है, सच को समय लगता है। और ये हमारे निजी जीवन में भी सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। सच को समय दीजिए, सच सबके सामने आता है। अब राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी भारत में तो कह नहीं सकते कि उनकी पार्टी कितने चुनाव जीतती है, कितने उन्हें वोट मिलते हैं, लेकिन राहुल गांधी पाकिस्तान में लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर उनकी पार्टी और वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ लें तो शायद भारत से ज़्यादा वोट उन्हें पाकिस्तान में मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इस बार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के एक पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इस बार शाहिद अफरीदी कर रहे हैं। एशिया कप में दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच जब हैंडशेक नहीं हुआ, भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ मिलाने से जब इनकार कर दिया, तो इस विवाद पर बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान 3 बड़ी बातें कही। पहला, राहुल गांधी बहुत ही सकारात्मक सोच वाले नेता हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। दूसरा, राहुल गांधी बातचीत के जरिए सभी देशों से रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। और तीसरा, शाहिद अफरीदी ने यह कहा कि भारत आज इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। इसलिए अब आप शाहिद अफरीदी का यह बयान सुनिए जो उन्होंने टीवी पर दिया है। ये जो गवर्नमेंट बार बार मैं कह रहा हूं, जो हमेशा मजहब कार्ड खेलती है, मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलती है अपने आप को पावर में लाने के लिए, ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े यही हैं, ठीक है ना। इनके अच्छे हैं। जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहाँ पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आई मीन थोड़ा सी चीजों को चेंज करके लेके जाया जा सकता, लेकिन इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बॉटम लाइन है। तो पाकिस्तान के सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन राहुल गांधी अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक बार फिर से पाकिस्तान को मनमानी चीज़ें करने का मौका मिल जाएगा, पाकिस्तान को पूरी आज़ादी मिल जाएगी। और पुराना दौर जो पाकिस्तान का हुआ करता था, जब पाकिस्तान जब चाहे भारत में आतंकवादी हमले कराता था, बॉम्ब ब्लास्ट कराता था, बात बात पर भारत को घायल करता था, बात बात पर भारत में रहने वाले लोगों की जान लेता था। जब आप याद कीजिए वो ज़माना जब हमारे देश के लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, त्योहारों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, बाजारों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, ट्रेन में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, और लोग डरा करते थे कि किसी भी ऐसे दिन बाजार में मत जाओ जिस दिन बहुत भीड़ भाड़ वाला दिन हो। पाकिस्तान चाहता है वो दिन दोबारा से लौट आए। अब एशिया कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया था, और इसी मुद्दे पर शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी। शाहिद अफरीदी की एक और पहचान है, वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार को बचाने के लिए अक्सर एक झूठ का नैरेटिव दुनिया के सामने पेश करते हैं, झूठी कहानियां दुनिया को बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शाहिद अफरीदी ने ही पाकिस्तान की जीत का दावा करके एक रैली निकाली थी, जबकि उस समय भी पूरी दुनिया को यह पता था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की सेना बुरी तरह से हारी है। एशिया कप मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों के हैंडशेक न करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपनी एक शिकायत भेजी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को हटाने की मांग की, लेकिन आईसीसी ने इस अपील को खारिज कर दिया और कहा कि इस मैच का जो मैच रेफरी है उसे नहीं हटाया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान ने पहले धमकी दी थी कि अगर उसकी मांग ये नहीं मानी गई तो वो एशिया कप का बहिष्कार कर देगा और उसकी टीम एशिया कप को बीच में छोड़कर ही बाहर आ जाएगी। अब अगर पाकिस्तान आगे के मैचों का बहिष्कार करता है और नहीं खेलता तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला, पाकिस्तान को पैसे का बड़ा नुकसान होगा, प्रसारण और स्पॉन्सरशिप से मिलने वाली जो आमदनी है उसकी, पैसा जो उसे मिलता है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूसरा, आईसीसी पाकिस्तान पर बैन लगा सकता है या भारी जुर्माना लगा सकता है, और आज के समय में पाकिस्तान ये दोनों ही झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जेब में पैसा नहीं है।
लेकिन सोचिए समय कैसे तेजी से बदलता है। कुछ दिन पहले तक हमारे देश में यह मांग उठ रही थी कि भारत को इस मैच का बहिष्कार कर देना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए। और आज नौबत यह आ गई कि पाकिस्तान को ही एशिया कप से बाहर निकालना पड़ रहा है। पाकिस्तान को यह कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अब एशिया कप से बाहर हो जाएगा, इस एशिया कप का बहिष्कार कर देगा। समय बदलता है और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी टीम से इतने ज़्यादा निराश हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि वो चाहते भी नहीं कि उनकी टीम अब एशिया कप में आगे खेले। तो यह है पाकिस्तान का हाल आज आपके लिए। अब पाकिस्तान के बाद लौटते हैं